वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑफ कुमार पब्लिक स्कूल बायोलॉजी साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर हम आपको बताएंगे फॉर एंट्रेंस की तैयारी के लिए। पहला है हमारा, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक राइट है। पहला क्या है, ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पराहरित। दूसरा ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं पराहरित। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पराहरित। चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य। तो हमारा पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, कौन सा सही है? तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पराहरित। क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो रिएक्शन आपको याद होगा 6CO2 + 12H2O और प्रकाश तथा पराहरित की उपस्थिति में बना था क्लोरीन और 6H12O6 + 6H2 + 6O2। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, पराहरित। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर सूर्य के प्रकाश तथा पराहरित की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो हमारा ये चौथा वाला सही है। दूसरा है, मानव शरीर का सामान्य ताप होगा 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट से कहा जाता तो 98.6 फ़ारेनहाइट तथा 310 केल्विन होता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन में। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से, सिलिका से। तो हमारा इसमें कौन सा सही है? टेक्सटाइल से, थर्ड वाला। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा नाक से उनके फेफड़ों में चले जाते हैं, उसी को श्वेत फेफड़ा कैंसर कहा जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? SO2, CO2, NO2, इनमें से कोई नहीं। तो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर पौधों के श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पत्तियों का सिकुड़ना, गिरना चालू हो जाता है, जिससे पौधों में विकास रुक जाता है। आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। संक्रमण के दौरान संख्या में वृद्धि होती है। एर्थरोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो हमारा यहाँ बी वाला सही है। ल्यूकोसाइट्स की संख्या में वृद्धि होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC में पाई जाती है, जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। संक्रमण के दौरान शरीर के रोगों से रक्षा करने के लिए या अपने संख्या में वृद्धि करती है ताकि आपको बचा सकें। 6वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के ऑक्सीजन का सामान करती है। वयस्कों में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, गुर्दों में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो हमारा क्या सही है? लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का सामान करती हैं। वयस्कों में इसका स्थान अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे बोन मैरो में भी होता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है। रेड ब्लड सेल्स की औसत आयु लगभग 120 दिन की होती है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए,
अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए। तो हमारा कौन सा सही है? चौथा, अंडे देने के लिए, क्योंकि अंडे देने का कार्य करती है मादा मच्छर। मादा मच्छर अंडा देने का कार्य इसलिए करती है क्योंकि नर मच्छर अंडे नहीं देते, इसलिए नर मच्छर रक्त चूसने का कार्य नहीं करते। आता है हमारा 8वां क्वेश्चन, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति में से किस में होती है? पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस में होती है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। सबको पता है क्लोरोफिल में होती है। यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के कारण का मुख्य वर्णक भी है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सम्मिलित गैस है ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारी सम्मिलित गैस कौन सी है प्रकाश संश्लेषण में? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की जैव रासायनिक क्रिया हुई है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, मेढक के जीवन चक्र चार्ट, मेढक के जीवन चक्र मॉडल, वास्तविक तितली, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। तो हमारा ऑप्शन क्या है? कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। क्यों? क्योंकि गर्म रुधिर वाले प्राणी वो होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए बाहरी स्रोतों का प्रयोग करते हैं, अतः इन्हें गर्म रुधिर प्राणी कहा जाता है। इनका शरीर स्वस्थ तापमान अनुकूल नहीं होता। समस्त स्थलधारी जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं। कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता सबसे उपयुक्त होगा शिक्षक को बताने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।